हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई हम घर पहुंचने वाले हैं। पूरी रात हो गई है ड्राइव करते हुए और ना इधर तो भयंकर ठंड है। इंदौर में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, बहुत मामूली सी ठंड थी इंदौर में तो। यहाँ तो कार में बैठे बैठे भी कुल्फी जम गई है। बाहर निकलते ही तो ऐसा लग रहा है फ्रीज हो जा रहे हैं। भयंकर वाली ठंड है यार। लग रहा है कि पता नहीं कैसे ही तो वृंदावन घूमना होगा और कैसे ही क्या होगा। बहुत ज्यादा तेज ठंड है यहाँ तो। मतलब इधर राजस्थान में जैसे ही एंटर किया था ना, वैसे ही ठंड तेज बढ़ गई थी, बहुत तेज। और रास्ते में इतना फॉग था, इतना ज्यादा फॉग, बीच बीच में कुछ जगह तो दिखाई ही नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। बिल्कुल ऐसा 10 की स्पीड पे गाड़ी निकालनी पड़ रही थी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। खैर पहुंच गए हैं। 11:30 बज गए सुबह के। रुकते रुकाते आए हम लोग भी आराम से। और कितना किलोमीटर पड़ गया? 800 कितना 820 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है अभी तक। तो चलो बस 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। चलिए भाई, पहुंच तो गए। तो चलिए घर चलते हैं, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और ये हम लोग घर पहुंच गए थे। ये है मेरी मम्मी और साइड में है मेरा भाई, और ये है हमारे मम्मी के यहाँ का जूजू। मम्मी मुझे बार बार बोल रही है कि उधर साइड में पड़ोस में ना भाभी मुझे बुला रही हैं, तो मैं उनसे भी मिलने चली गई हूँ। और ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ घर वापस आने के बाद। इंदौर वापस आ गया हूँ। मेरा गला इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, इतनी तबीयत ख़राब हुई है ना। हम दोनों को वायरल हो गया है, मुझे भी और अजय को भी। फीवर हो रहा है बहुत तेज़, कोल्ड कफ सब कुछ। तो इसीलिए आवाज़ भी एकदम चेंज हो गई है। बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है, इतना पूरा शरीर टूट रहा है ना, एकदम तबीयत हो गई है ख़राब। तो खैर कोई बात नहीं। और ये है देखिए परी, ये यहाँ पर चेयर पे सोती है ऐसे ही। ये सब है ना स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो ये अब ठंड में अंदर सो रहे हैं सब लोग, तो सब घूमते रहते हैं। वो जूजू था, ये परी है, ये भी ऐसे ही यहाँ पर सोती रहती है। इतनी बढ़िया उसने अपनी जगह बना ली है। छोटी सी जगह में गोल होके सोते ना, तो इनको ठंड कम लगती है। कंबल एक डाल दिया है, ये जूजू आ गया। वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है तब से। मैं लास्ट टाइम आई थी तब ये बहुत छोटे छोटे थे। आपने मेरे चैनल पे ना शॉर्ट्स में अगर देखे हों वीडियोज़ इनके, तो काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने डाले थे। जब मैं वहाँ पर गई थी तो बहुत सारे वीडियोस मैंने इनके डाले थे। बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे थे, छोटे छोटे से थे उस टाइम पे। करीब 4-5 महीने के ही थे, और भी कम थे शायद। तो यहाँ पर घर पे आ गए हैं हम लोग। और ये आते किचन में कि चाय बना लो भाई, चाय चढ़ाने के लिए। मैंने मम्मी को बोला कि चाय बना लेते हैं। आंटी थे वहाँ पर, तो आंटी चाय बना रहे हैं, काम करते हैं ये हमारे यहाँ पे। और यहाँ पर ये है मेरे भाई की फ्रेंड है, ये अमेरिका से आई हुई है। तो वो भी मुझे देखकर एकदम खुश हो गई थी, क्योंकि ना उसको पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं था उसको। तो वो सरप्राइज्ड हो गई थी एकदम कि मैं अचानक से आ गई हूँ। तो सब लोगों ने ना उसको बताया ही नहीं था, तो वो एकदम देख के शॉक्ड हो गई कि मैं कैसे आ गई हूँ। उसको हिंदी एकदम नहीं आती है अभी, बहुत ही छोटे मोटे कोई शब्द समझ पाती है हिंदी के, बाकी कुछ नहीं समझ में आता है उसको। तो नेक्स्ट डे हम लोग आ गए भाई श्याम बाबा के दर्शन करने। खाटू श्याम जी चले गए थे, तो बहुत ज़्यादा क्लिपिंग्स मैंने कहीं की भी नहीं ली, छोटी छोटी क्लिपिंग्स बस ली। बाकी पूरा आनंद उठाया वहाँ पर दर्शनों का। तो छोटी सी एक क्लिपिंग ली है, आप भी देखिए कि वहाँ पर श्याम जी के दर्शन, उस दिन भीड़ भी काफ़ी कम थी, तो थोड़े अच्छे से हो गए। हालांकि मुझे थोड़ा दिखाई कम देता है ना, तो दूर से मुझे तो थोड़े से दिक्कत ही होती है दर्शनों में, बट फिर भी काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। भीड़ काफ़ी कम थी, तो आप भी दर्शन कीजिए श्याम बाबा के। तो भाई हम लोग निकल गए हैं वृंदावन के लिए, और रास्ते में हम रुके हैं ढाबे पर, खाना खाते हैं। सुबह का टाइम है, 11 बज रहे हैं। सुबह तो क्या ही है। ये ना हम लोग जब यहाँ पर रहा करते थे हरियाणा में, तब हम यहाँ पर बहुत आते थे खाना खाने के लिए। अब तो पूरा चेंज हो गया है, बेहतरीन बढ़िया होटल बना दिया है। चलता था ये ढाबा, पूरा लंबा सा। हाँ सीरियसली, एक टीन शेड के अंदर चलता था ये ढाबा, हाईवे पर है। और अब तो एकदम बेहतरीन वाला रिजॉर्ट बना दिया। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको।
आप देखिए कितना, मतलब इतने सारे आउटलेट्स और पता नहीं क्या क्या, कितना बेहतरीन बना दिया है। एक छोटा सा टीन शेड में, मतलब छोटा सा इन द सेंस कि नॉर्मल एक टीन शेड में चलता था। प्रेमाइसेस तो काफ़ी बड़ी थी, इतनी ही थी, बट नॉर्मल टीन शेड थी। और अब देखिए पूरा फर्स्ट क्लास एकदम बन गया है। मैं भी काफ़ी साल के बाद आई हूँ यहाँ पर, मुझे लगता है शायद 7-8 साल के बाद आई हूँ मैं। तो पूरा बेहतरीन बना हुआ है। चलिए अब खाते हैं खाना। और ये देखिए वृंदावन में कितना प्यारा जो है ना एक नज़ारा देखने मिला। यहाँ पर जो पुलिस वाले जो सिक्योरिटी में लगे होते हैं ना, उन्होंने यहाँ पे आग जलाई हुई थी। और इन बच्चों के लिए देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये सोते हुए। इनके लिए ना यहाँ पर कंबल बिछा दिए हैं और सब छोटे छोटे से बच्चे वो जो अलाव जली हुई है उसके आसपास सब सोए हुए हैं कितने सुकून से। कितने प्यारे लग रहे हैं यार, बहुत ही सुंदर। और ये आप दर्शन कीजिए वृंदावन की कुछ जगहों पर मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिपिंग ली थी, क्योंकि वहाँ पर सब जगह पर ना फ़ोन्स अलाउड नहीं होते हैं। तो मैंने छोटा मोटा जितना भी मुझसे हो पाया मैंने वो क्लिपिंग्स ली। तो ये है बिहारी जी की चौखट पूजन के दर्शन। और यहाँ पर ना हमें एक पंडित जी जो है ना वहाँ पर हमने उनसे करवाई थी ये, तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने सारे दर्शन कराए। सोमनाथ जी नाम है उनका। तो मैं ना अपने डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दूँगी, तो कभी अगर आप जाएं और आपको अगर कुछ भी पूजन वहाँ पर दर्शन करवाना हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से उन्होंने दर्शन कराए थे। और ये है राधा कृष्ण कुंड के दर्शन। तो इसी तरीके से आगे चलकर आप सारे मानसिक रूप से आप भी दर्शन कीजिए वृंदावन धाम के कुछ जगहों का, जो जो भी मैं क्लिपिंग्स ले पाई। तो दोस्तों इसी के साथ ना आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और यही कामना करते हैं कि बिहारी जी हम सब पर अपनी कृपा इसी तरीके से बरसाएं। बहुत ही सुंदर दर्शन थे सब जगह पर, बहुत ही प्यार से दर्शन हुए, बहुत अच्छे। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे भी ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। तो चलिए दोस्तों आप भी दर्शन कीजिए और मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।